इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल मिथक है। आईयूआई और आईवीएफ ये दोनों आपको सिर्फ प्रेग्नेंट करने के तरीके हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो दुनिया की हर औरत, हर फीमेल, हर स्पीशीज की फीमेल की बॉडी के लिए एक नेचुरल चीज है। तो जब हम आईयूआई और आईवीएफ करते हैं, हम सिर्फ आपको प्रेग्नेंट करने में कुदरत की थोड़ी मदद कर रहे हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमें तकरीबन 10 दिन के लिए आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ये इंजेक्शन दिन में एक बार लगता है, सिर्फ 10 दिन के लिए। ना तो इसकी सुई मोटी होती है, ना ये इंजेक्शन के कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। हमें क्यों लगता है कि ये प्रोसीजर पेनफुल है जबकि ये दर्दनाक बिल्कुल भी है ही नहीं? क्योंकि हमारे माइंड में इस प्रोसीजर को लेके कहीं ना कहीं कुछ भय है, कुछ डर है, कुछ स्ट्रेस बैठ गया है। और जिस चीज से हम डर जाते हैं वो चीज हमें दर्दनाक लगती है। जब हम थ्रेडिंग या वैक्सिंग करने जाते हैं तो हमें क्यों दर्द नहीं होता? मान लीजिए जो आप आईवीएफ में इंजेक्शन लगाते हैं उनसे ज्यादा दर्दनाक थ्रेडिंग और वैक्सिंग होता है, लेकिन वो हम अपने सौंदर्य के लिए करने जाते हैं ना, तो वो हम सहन कर लेते हैं। वैसे ही आप माइंड में रखिए कि ये प्रोसीजर्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, एक सुई ही तो है 10 दिन के लिए लेनी है, बस। वो 10 दिन की सुइयों के बाद आगे कोई इंजेक्शन नहीं लगते। फिर उसके बाद तो पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए तो हमें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। तो एक बार हम इस प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें तो ना उसमें डर लगता है, ना उसमें दर्द होता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब आपने आईवीएफ करवाया तो आपने कितने एम्ब्रियोज या कितने भ्रूण आपके बच्चेदानी में ट्रांसफर करवाए। अगर आप एक ही ट्रांसफर करेंगे तो चांसेस ना के बराबर हैं कि ट्विंस होंगे, क्योंकि वो एक ही डाला है, वो अगर चिपक के आगे ग्रो हुआ तो वो एक ही बेबी होगा। बहुत 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 रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि डाला एक था, वो अंदर जाके डिवाइड हो गया और ट्विंस हो गए, लेकिन ये बात बहुत रेयर है। अगर आप 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करेंगे तो आपका चांस है कि दोनों भी चिपक के ग्रो हो सकते हैं या एक भी चिपक के ग्रो हो सकता है। अगर आप ऐसी 100 लेडीज को देखें जिन्होंने हर लेडी में दो दो एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे, उसमें से जरूरी नहीं कि सब 100 लेडीज को ट्विंस होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बार दोनों एम्ब्रियो सक्सेसफुल होंगे। कभी कभी सिर्फ एक क्लिक करता है, कभी कभी एक भी नहीं क्लिक करता। तो अगर 100 लेडीज हैं जिनके केस में हमने दो एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए और वो प्रेग्नेंट हो गए, ये 100 में से लगभग 30 या 40 को ट्विंस होंगे, लेकिन 50 या 60 या 70 को फिर भी सिंगल ही बेबी होगा, 2 डालने के बावजूद। अगर आपने 2 से ज्यादा एम्ब्रियोस डाले हैं तो ये आइडियल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर 3 या 4 आपने डाले और तीनों या चारों चिपक गए तो ये प्रेगनेंसी कामयाब नहीं हो पाएगी। कुदरत ने हमारी बॉडीज को इस तरह से डिजाइन नहीं किया है। हमारे बच्चेदानी को एक ही बच्चे के लिए बनाया गया है, वो स्ट्रेच करके 2 बच्चों को अकोमोडेट कर लेता है। लेकिन जैसे दूसरे स्पीशीज हैं, डॉग्स, कैट्स, कुत्ते, बिल्लियां, उनके बच्चेदानी के अंदर पाउचेस होते हैं अलग अलग। 6-7 बेबीज के लिए 6-7 कमरे होते हैं। आप एक कमरों में 3 या 4 बच्चों को रखेंगे तो वो झगड़ा करेंगे आपस में और 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं जा पाएगी। 1 या 2 ही एम्ब्रियोस ट्रांसफर करने हैं ताकि आपके बेबी एक या मैक्सिमम ट्विंस रहे, और उसमें भी जरूरी नहीं कि सबको ट्विंस हो।